ये खबर मेरठ से, जहां पर मकान में ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाके की खबर आ रही है। घर में मौजूद लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। धमाके से इलाके में सनसनी, भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मलबे के ढेर से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के 60 फुटा रोड का ये मामला है, जहां पर एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। खाना बनाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी भी मच गई है। आशंका जताई जा रही है कि जो लोग घर में मौजूद थे वो अब शायद न बचे हों, क्योंकि धमाके के बाद पूरा का पूरा मकान ही जमींदोज हो गया है। मौत की आशंका जताई जा रही है घर में मौजूद लोगों की। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। जैसे ही प्रशासन को धमाके की खबर मिली, पूरा का पूरा पुलिस अमला मौके पर मौजूद। ये देखिए तस्वीरें भी आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। पूरा का पूरा जो मकान है वो जमीन पर आ गिरा धमाका होने के साथ ही, और इस वक्त आप देख रहे हैं छत को तोड़ा जा रहा है। वो छत जो नीचे आ गई है और इस मलबे के नीचे घर में मौजूद लोग दबे हुए हैं, और यही वजह की आशंका जताई जा रही है कि शायद अब वो लोग बचे ना हो। कोशिश उन्हें बचाने की ज़रूर चल रही है। जो लोग नीचे फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश चल रही है। इलाके के लोगों की मदद से प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती हुई, और इलाके में अफरा तफरी भी आप देख रहे हैं। पुलिस को भी जानकारी दे रहे हैं लोग। जो इलाके के लोग वहां पर सबसे पहले जुटे और उन्होंने ही प्रशासन को जानकारी दी कि हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद पूरा का पूरा मकान ही जमीन पर आ गया है। देखिए जरा, मलबे में तब्दील हो गया ये मकान, और इस मलबे में दबे हुए हैं कई लोग। अभी तक ये अनुमान नहीं है कि कितने लोग अंदर हैं। निखिल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। निखिल, तस्वीरें बता रही है कि पूरा मकान ही नीचे आ गया। धमाका बहुत जबरदस्त था, लेकिन कितने लोग हो सकते हैं मलबे के अंदर जिन्हें निकालने की कोशिश चल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मलबे के ढेर में अभी भी लोग दबे हैं। सिलेंडर फटने से धमाका हुआ और पूरा का पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के घर भी ध्वस्त हो गए हैं। आसपास के 2 घर ध्वस्त हुए हैं। अभी भी बच्चे मलबे में दबे हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा जा चुका है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई थानों का फोर्स मौके पर है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात यह है कि इसको देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यहाँ मौके पर जमा हो गई है, और वही पुलिस के लिए एक सबसे कठिन टास्क, एक बड़ी चुनौती भी हो गई है यही भीड़, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इनकी वजह से दिक्कत आ रही होगी। सभी अपनी अपनी बातें प्रशासन से कहना चाहते हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर इसका असर ना पड़े, ये सोचने की और समझने की जरूरत है, ताकि भीड़ ना हो यहाँ पर, लोग भीड़ ना लगाएं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। निखिल, सवाल ये भी है, क्या ये सिलेंडर ब्लास्ट ही था? सिलेंडर ब्लास्ट इतना जबरदस्त कि एक घर, एक मकान पूरा ध्वस्त हो जाए और आसपास की बिल्डिंग्स पर भी उसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, ये सिलेंडर ब्लास्ट इतना ही जबरदस्त था कि पूरा का पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इसके अलावा तस्वीरों में न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी से लेंटर को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। गैस कटर मंगाया जा रहा है ताकि जो दबे हुए लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा सके। कई थानों की फोर्स मौके पर है, कई एम्बुलेंस मौके पर है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मसले में ये भी एक चुनौती है कि भीड़ को किस तरह कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल निखिल, ये बताएं कि इस वक्त कोई इंफॉर्मेशन साफ कि कितने लोग उस वक्त मकान के अंदर मौजूद थे जब धमाका हुआ? देखिए, जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ उस समय पूरा परिवार मौके पर मौजूद था। अभी तक 3 लोगों को, यानी एक महिला और 2 पुरुषों को यहाँ से निकाला जा चुका है, जबकि बच्चे अभी भी लेंटर के नीचे दबे हुए हैं। उसको लेंटर को अब जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर लोगों को हटाने के लिए फोर्स लगाई गई है, और भी फोर्स यहाँ मंगाया जा रहा है। हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिस छत को काटा जा रहा है जेसीबी की मदद से, जिसे हटाना है, जिसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ लोग चढ़े हुए हैं, भीड़ चढ़ी हुई है। और ये समझने की जरूरत है कि इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी होगी, और जितना वक्त लगेगा जो लोगों को बचाया जा सकता है उसमें और ज्यादा दिक्कत आएगी। अगर कोई नीचे फंसा है जिसकी जिंदगी बची हुई है, जितनी जल्दी उनको रेस्क्यू किया जा सके, हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, उतनी उनकी जिंदगी को बचाने की उम्मीदें बढ़ेंगी। ये समझना जरूरी है।
निखिल से लगातार हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिल रही है ये तस्वीर परेशान करने वाली भी है, क्योंकि भीड़ की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। जो मकान जमींदोज हुआ है उसकी छत पर कई लोग चढ़े हुए हैं, जबकि इसी छत के नीचे, इसी मलबे के नीचे कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर इस तरह से भीड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए और ना ही इसके ऊपर इस तरह से खड़े होना चाहिए कि रेस्क्यू में दिक्कत आए और टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि एक एक पल के बहुत मायने हैं, बहुत कीमती एक एक पल। जितनी जल्दी जो प्रशासन की टीम है वो लोगों तक पहुंच सके जो दबे हुए नीचे, उतना ज़्यादा ही ये उम्मीद बढ़ जाएगी कि उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। तो ये रेस्क्यू की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरठ में धमाका हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया। मकान के आसपास की दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पहले तो स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन यही भीड़ अब पुलिस के लिए चुनौती भी बन गई है कि रेस्क्यू को कैसे तेजी से किया जा सके। आसान नहीं है छत को काटना। निखिल हमारे सहयोगी मौके पर ही मौजूद है। निखिल, आसान नहीं है छत को इस तरह से तोड़कर, काटकर, मलबे को हटाकर लोगों तक पहुंचना, और उसके बाद लोगों की ये भीड़ मुसीबत बनती जा रही है। अब बिल्कुल, यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी से मशीन से यहाँ पर उसको तोड़ा जा रहा है लेंटर को, और यहाँ पर लेंटर तोड़कर उन बच्चे जो दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लगातार कई टीम लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है और पुलिस प्रशासन की टीम यहां मौजूद है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि जो हजारों लोगों की भीड़ यहां इकट्ठा हो गई है उनको संभालना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का देखने को मिल रहा है। वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हुए देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ कोई तमाशा तो हो नहीं रहा, ये समझने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है और ये चुनौती और यही लोग मुसीबत बनते जा रहे हैं। जेसीबी मशीन के ऊपर भी कई लोग खड़े हैं। निखिल, एक सवाल ये भी है कि जब जेसीबी मशीन से छत को काटना है आसान नहीं है, तो एक दो और मशीनें क्यों नहीं बुलाई जा रही है? कितनी मशीनें यहाँ पर है जिनका इस्तेमाल हो रहा है? तस्वीरों में तो एक ही मशीन दिख रही है। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ये हादसा हुआ है। सबसे पहले न्यूज 18 की टीम मौके पर है और जिस तरीके से एक जेसीबी मौके पर पहुंच गई है, इसके अलावा और भी जेसीबी मंगाई गई है। और बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खुद जेसीबी के ऊपर खड़े हो गए हैं। मोबाइल आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाने वालों की एक होड़ लगी पड़ी है। ऐसे में पुलिस को ये संभालना कि क्या इस चक्कर में कोई और हादसा ना हो जाए, कोई बिजली का करंट ना खा जाए या कोई और इमारत ध्वस्त ना हो जाए, ये भी एक बड़ा टास्क है। ये भी एक मैनेजमेंट बना हुआ है। कई टीमें लगाई गई है, कई थाना का फोर्स मौके पर मौजूद है और जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस समय ये हादसा हुआ उस समय पूरा परिवार मौके पर था। एक महिला की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है, 2 लोगों को निकाल के अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं कई बच्चे अभी इस मलबे में दबे होना बताया जा रहा है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि और भी लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हादसा इतना भयानक था कि यहाँ पर आसपास के घर भी ध्वस्त हो गए। एक मकान बराबर वाला ध्वस्त हुआ है, इसके अलावा एक दूसरा मकान भी यहाँ पर ध्वस्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से जेसीबी से यहाँ पर एक मकान का लेंटर तोड़ा जा रहा है। जो ये पूरा का पूरा मकान अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, उसमें से यहाँ पर लेंटर तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग मौजूद है, कई टीमें लगाई गई हैं। मेरठ का थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का ये 60 फुटा रोड का इलाका है जिसमें पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। घर में खाना बनाते वक्त ये हादसा हुआ और इस हादसे में जिस तरीके से एक सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है उससे आसपास के लोग भी घबरा गए। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बहुत ही ज्यादा भयंकर ये धमाका था और देखते ही देखते पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। बिल्कुल निखिल, और जिस तरह से धमाके से ये पूरा का पूरा घर धराशायी हो गया, सवाल इस मकान की मजबूती पर भी है। ये मकान कितना पुराना था? क्या ये मजबूत नहीं था? इसकी हालत ठीक नहीं थी कि पूरा का पूरा मकान ही गिर गया? कई सवाल खड़े हो गए हैं। और जिन 2 लोगों को बचाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या उनसे इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि अंदर कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने लोग थे उस वक्त, उनकी हालत कैसी? देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस लोगों को धकिया रही है। तो क्योंकि ये बड़ा विषय है कि यहाँ पर जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग उसमें भयंकर बाधक बने हुए हैं, हजारों लोगों की भीड़ जमा है। और दूसरी बात यह है
कि मकान कितना पुराना था, कितने लोग घर में मौजूद थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन यहाँ मौके पर मौजूद है, लेंटर को काटा जा रहा है, बराबर वाला घर ध्वस्त है। इसके अलावा जो दूसरी तरफ एक घर था वो भी घर गया, कई घरों के आसपास के घरों के शीशे टूट गए हैं और इसके अलावा कई जो इमारत अब जर्जर हो चुकी हैं वो ना गिर जाए, इस पर एक बड़ा फोकस है कि कहीं ये भीड़ उन हादसों का शिकार ना हो जाए, ये भीड़ के लोग एक और हादसे का शिकार न हो जाए, इस पर भी पुलिस का फोकस है। एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 2 लोग अभी घायल हैं और अस्पताल भिजवा दिया गया है उन्हें और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कैसे निकाला जाएगा, ये एक बड़ा टास्क यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि जेसीबी और भी मंगाई गई है और भी टीम बुलाई गई है ताकि रेस्क्यू और भी तेजी से चलाया जा सके। कई थानों का बिल्कुल निखिल, एक दर्दनाक हादसा हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट, पूरा का पूरा मकान जमींदोज, एक पूरा परिवार उसके अंदर दब गया, एक महिला की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर, वो अस्पताल में भर्ती हैं और मलबे के अंदर बच्चे हो सकते हैं ये बताया जा रहा। और इस वक्त प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि रेस्क्यू किस तरह से जल्दी किया जाए, उन बच्चों को बाहर निकाला जाए। जहां पूरी ताकत प्रशासन को इसी में लगानी चाहिए, तो यहाँ पर लोगों को, भीड़ को कंट्रोल करने में भी अपनी ताकत लगानी पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। इस तरह से जैसे कि कोई तमाशा हो रहा हो और तमाशा देखने के लिए तमाशबीन जुटे हों, इनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। और अब देखिए चुनौती किस तरह है कि पुलिस वालों की कमीज तक गीली हो गई है, इतना पसीना, और ये पूरी ताकत रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगानी चाहिए थी और लगनी चाहिए थी। हमारे सहयोगी निखिल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जेसीबी मशीनें और भी मंगाई गई हैं मौके पर, और वो थोड़ी देर में, क्या खबर आ रही है और मशीनें कितनी देर में आ जाएंगी, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब तक ये लेंटर पूरी तरह से कटेगा नहीं, छत पूरी तरह से कटेगी नहीं, उसके नीचे दबे लोगों को निकालना मुश्किल है। मेरठ में एक मकान में सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस धमाके में घर की छत गिर गई। इतना ही नहीं, पड़ोसी का मकान भी गिर गया, बड़ा घर था और एकदम से धमाका होने से सनसनी फैल गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, पड़ोसी का मकान भी यहाँ पर गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं सीओ और तमाम फोर्स यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पर मलबे के ढेर से लोगों को काम निकालने का सिलसिला चल रहा है। अभी तक एक व्यक्ति को निकाला जा चुका है। खुद सीओ हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं सर क्या स्थिति है, किस तरह से धमाका? देखिए, सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरने की सूचना है। अभी मलबा यहाँ पे पूरी तरह से लेंटर पड़ा हुआ है, उसके नीचे लोगों के दबने की संभावना है। 2 लोगों को निकाल के भेजा जा चुका है जिनका इलाज चल रहा है मेडिकल में, एक डेड बॉडी रिकवर हुई है, तो अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी रिकवर हो गई है, इसके अलावा 2 लोगों को यहाँ से घायल अवस्था में निकालकर भेजा जा चुका है। पूरे घर में कई लोग मौजूद थे, सिलेंडर फटा और उसके बाद एकाएक पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरा घर अब जेसीबी से खुदाई हो रही है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में भारी भीड़ है और लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि और कोई धमाका यहाँ पर ना हो सके या और कोई हादसा यहाँ पर ना हो जाए। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और निखिल हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं, लगातार बता रहे हैं। निखिल, आपके पास मैं आती हूं, दिखाइए क्या लोग हटे वहां से, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि पूरी ताकत इस वक्त लगाने की जरूरत है रेस्क्यू ऑपरेशन पर, जबकि वो ताकत यहां पर प्रशासन को लोगों को संभालने में, कंट्रोल करने में, भीड़ को हटाने में लगानी पड़ रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है। बड़ा टास्क ये है कि बिजली के तार भी आड़े आ रहे हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर आ चुकी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सही तरीके से चल सके, मलबे को सही तरीके से हटाया जा सके और इसके अलावा पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है ताकि कोई और व्यवधान ना हो सके। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि हजारों लोगों की भीड़ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कि किस तरह से लोग वीडियो बना रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर तमाशबीनों की तरह खड़े हैं, लेकिन कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ा दुखद विषय है। बिल्कुल, और इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन सबकी तरफ से बड़ा सहयोग यही होगा कि यहाँ से ये हट जाए, इस भीड़ को हटाए और प्रशासन को उनका काम करने दे, जगह छोड़े प्रशासन के लिए। धन्यवाद निखिल, आप पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरें जारी। आप देख रहे हैं